अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और अभी इस वक्त जो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहे हैं, जो 10 रुपए वाला बिस्कुट कहकर ये मशहूर हुए थे, वायरल हुए थे, अभी उन्हीं का बहुत चर्चा हो रहा है। जो उनके साथ में जो लेडीज़ रहती थी, हम तो ये सोच रहे थे कि ये भाभी जी हैं, इनकी बीवी हैं यानी, मगर आज बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। वो किसी और की बीवी है, लेकिन वो इनके साथ में काम करती है। ऐसा मैंने नहीं, उनके ही मुंह से मैंने सुना है। और उनका पति है ना, वो मैडम का, एरम का, उनका जो पति है, उसने अपने मुंह से बोला है कि मैं अपनी मर्जी से अपनी बीवी को शादाब जकाती के साथ भेज रहा हूँ, और ये वीडियो बनाए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, हमें ये वीडियो देखने के बाद में हमको पता चला कि यार ये शादाब जकाती की बीवी नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि ये भाभी जी हैं, मगर आज खुलासा हुआ कि ये बीवी नहीं है दोस्तों। बड़ा मैं तो चक्कर में पड़ गया था। ये यार बंदा बड़ा छुपा रुस्तम निकला, किसी को बताया भी नहीं, और साथ में काम भी कर रहा है बराबर। तो हम तो यही सोच रहे थे कि इनकी बीवी है, मगर लोगों, ये वीडियो देख के हमको आज पता चला कि इनकी बीवी नहीं है। क्योंकि इनका जो पति है ना, वो रोज के रो का बुरा हाल है दोस्तों। क्योंकि उसी ने ही अपनी मर्जी से भेजा था, क्योंकि वो पैसा कमा रहे अपने बच्चों के लिए, बच्चे को पालने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए। तो दोस्तों, अभी जाकर ये खुलासा हुआ है कि वो आरोप लगा रहा है कि मेरी बीवी 4-4 दिन, कई कई दिन नहीं आती है, शादाब जकाती के साथ में रहती है, और शादाब जकाती जोर जबरदस्ती कर कर ले जाते हैं अपने साथ में। ये ऐसा आरोप लगाया है उसके पति ने, खुर्शीद ने। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, आपको ये वीडियो देखकर क्या लगता है, ये सही है गलत है? हालांकि उसने की बीवी ने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि मैं पैसों के लिए काम करती हूँ, मुझे पैसा देते हैं अपने बच्चों को घर चलाने के लिए, और मेरा पति मुझे मारता है, ये है वो है, कुछ कर नहीं पाता। तो मैंने उनसे पूछ के ही अपने पति से राय लिया है, तो इनके साथ में काम कर रही हूँ, वरना मैं नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, ये वीडियो देखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो में अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए। और कितने लोगों को पता था कि ये शादाब जकाती की बीवी हैं या नहीं है, ये कितने लोगों को पता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारा काम है तो हम आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। मतलब जान का ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरे पे भी कई मैसेज और कई फोन आ चुके हैं। मैं अपने घर में नहीं सो पा रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। बस परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ से को आदमी चढ़ जाए आके, क्या कर दे मेरे साथ। हमारे पास तो वो नहीं है तो दूसरी है, दूसरी नहीं तो तीसरी है। ये सब आर्टिस्ट हैं। एक महिला है हमारे पास आ रही है काम करने के लिए। जब उसका पति उसे मारेगा, छेदेगा, मार छेदने वाले चलो उनके घर की टेंशन है, जब उसे खाने को नहीं देगा तो महिलाएं क्या करेंगी? हैं? महिला को जीने का हक नहीं है क्या? यह मशहूर यूट्यूबर शादाब जकाती, जिन पर इनके साथ काम करने वाली एक महिला के पति ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। आरोप जान से मारने की साजिश रचने का, आरोप घर तोड़ने का, आरोप उसकी बीवी को कभी भी कहीं भी उसकी बिना मर्जी के ले जाने का, आरोप डराने का, धमकाने का, फर्जी केस में फंसाने का। इरम नाम की महिला का पति खुर्शीद जकाती की कंप्लेन लेकर थाने पहुंचा था, जहां उसके हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रोते वीडियो वायरल हुआ तो बवालों में घिर गए जकाती। पिछले 3 दिन से तमाम वीडियो इस बवाल के वायरल हो रहे हैं, लेकिन जकाती अब तक खामोश थे। अब जकाती ने चुप्पी तोड़ी। जकाती ने इरम के शौहर के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया, कोरा झूठ करार दिया और कह दिया कि खुर्शीद करता है इरम पर जुल्म। एक महिला है हमारे पास आ रही है काम करने के लिए। जब उसका पति उसे मारेगा, छेदेगा, मार छेदने वाले चलो उनके घर की टेंशन है, जब उसे खाने को नहीं देगा तो महिलाएं क्या करेंगी? हैं? महिला को जीने का हक नहीं है क्या? एक औरत अपने ऊपर जुल्म सह सकती है, भूखी रह सकती है। बच्चे कैसे देख ले वो भूखे, तुम तो कुछ करते नहीं हो। और कुछ कर रही है अगर जो महिला, उसके पैसे भी तुम मुझसे लेके जा रहे हो। लाओ जी, कभी 10,000 दे दो, कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 40,000 दे दो। क्षेत्र के लोग भी शिकायतें करते हैं तुम्हारी बार बार। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं लोग। मैं तो आज ये ठान लिया था कि भाई मैं यहां से कहीं दूर ही चला जाऊं, क्योंकि परेशानी जब आदमी को होती है, रिस्पेक्ट खत्म करने की लोग फिराक में लगे रहते हैं। होगा वो जो ऊपर वाला चाहेगा। लोग तो लगे पड़े हैं पूरी कोशिश में
किसके पैर पकड़ के सो हिलाओ, उसे डाल लो नीचे। अपने ही तो जलते हैं, अपनों को के अंदर ही तो हसद होती है ज्यादा। मैं तो किसी सिटी में जाऊं, किसी शहर में जाऊं, मैं दुबई में बिगा, सऊदी में बिगा, बम्बई में, सबने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी। वीडियो देखते हैं आप लोग, लेकिन मेरे लोग ही को यही नहीं पता, मेरे लोग ही जा जाके वहां थानों में ले जाकर उसी की वीडियो बना रहे हैं, कभी नशा दे रहे हैं, कभी उस पे जादू तंत्र कर रहे हैं। अभी तो वो देखा मैंने, घूमता फिर रहा गाँव में हंसता खेलता है। जब पैसे देना बंद कर दिया, पत्नी ने साफ मना कर दिया, मेरी सैलरी से क्यों दे रही, तो जुए में उसमें उड़ा रहा है, आवारागर्दी में। तो आरोप गढ़ दिए। आरोप गढ़ने में कितना टाइम लगे, लाओ मैं भी गढ़ दूं किसी पे भी आरोप। भाई मैं भी गढ़ दूं किसी पे आरोप, मैं भी तो कुछ जुबान से बोल सकता हूं, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो वो नहीं है तो दूसरी है, दूसरी नहीं तो तीसरी है। ये सब आर्टिस्ट हैं, मेहनत कर करके पैसा कमा रही है बेचारी। पुलिस अधिकारी ने बुलाया था, क्या पूछताछ करी इसमें? उन्होंने भी यही पूछा। मैंने कहा सर जो भी, अब जांच कीजिए, जांच में सहयोग कर रहा हूँ, पूरी तरह से सहयोग हूँ। मैं कोई यहाँ से कोई भाग रहा थोड़ा नहीं हूँ, यहाँ से कहीं जा थोड़ा रहा हूँ। आप जांच कीजिए, जो लोग झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के छवि खराब करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ यही दिख रहा है, एक ही चीज में करना, क्या मतलब। दरअसल मेरठ के इंचौली थाने में ये मामला पहुंचा था। बुधवार को खुर्शीद नाम का शख्स पुलिस के पास अपनी कंप्लेन लेकर पहुंचा था, जहां पुलिस ने जकाती को पूछताछ के लिए बुलाया। यहाँ मीडिया के सामने बोलते हुए जकाती दावा करता है कि खुद उसका जीना हराम हो रखा है। शादाब जी, आपके फिलहाल जो आरोप लगे हैं, हाँ जी जी। एक खुर्शीद नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को आप जबरन जो है ले जाते हैं और कई कई दिन तक बाहर रहते हैं, और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी, उनकी जान मुसीबत में दिखाई दे रही है। अब मैं बस क्या ही बोलूं, लोगों को सब पता है कि दुनिया किधर जा रही है, लोग क्या चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी दिख रहा है, वो है शादाब जकाती। पहली बात तो ये है कि जिस लड़की के पति ने ये आरोप लगाए हैं, उसकी खुद पत्नी कई दफे मतलब उसके खिलाफ बोल चुकी, और कल भी उन्होंने मीडिया में बोला है कि सब झूठ है। हमारे पास तो बहुत लड़कियां काम करने आई हैं, अपना अपना काम करके चली गई हैं, अपने अपने अकाउंट उनके बन गए, और हमारा काम है तो हम आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। अगर जो हम इस ऐसे चरित्र के होते तो हम 10 साल मेहनत करके आए गल्फ के अंदर, हमने कभी कुछ नहीं है, हमारी कोई शिकायत है। हम गांव में भी रह गए, बचपन में भी निकला, हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम किसी को छेड़ दिया है, ऐसा कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। जान का खतरा भी बता रहे हो? अब बताओ, जान का ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरे पे भी कई मैसेजर के फोन आ चुके हैं, मैं अपने घर में नहीं सो पा रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। बस परेशान हूँ, पता नहीं कहां से को आदमी चढ़ जाए आके, क्या कर दे मेरे साथ है। मैं इतनी मेहनत करके, इतनी कड़ी सख्ती वाली मेहनत करी मैंने सोशल मीडिया पे, 50,000 से भी ज्यादा मेरी वीडियो हैं। अब तक मेहनत करता करता मैं वायरल हुआ, मुझे ऊपर वाले ने उसका अजर दिया है, तो ये दिन देखने के लिए दिया, तो मैं परेशान हूं। तो बार बार विवाद क्यों आ रहे हैं? अब आप ही देख लो, बार बार विवाद आ रहे हैं, और बार बार लोग जो है ना, एक ही चीज दिख रही, शादाब जकाती, शादाब जकाती, शादाब जकाती। यूट्यूबर शादाब जकाती तो ये तक कहते हैं कि वो चैन से अपने घर पर भी नहीं रह पा रहे हैं। वो कहते हैं कि दरअसल उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वो कहते हैं कि दरअसल उनसे जलने वालों की फहरिस्त बड़ी है और इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। बार बार विवादों में उनको खींच कर लाया जा रहा है। शादाब जकाती पूछते हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है। वो तो सिर्फ उन महिलाओं की मदद करते हैं जो बेबस हैं। दरअसल शादाब जकाती इसके पहले भी विवादों में रह चुके हैं, जब एक वीडियो में एक नाबालिग के साथ उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर भी काफी बवाल हुआ था। मेरठ पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया था, हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई थी। वहीं अब जिस तरह से खुर्शीद नाम का ये शख्स पुलिस थाने बुधवार को पहुंचा, रोता गिड़गिड़ाता तमाम आरोप लगाता है, उसके बाद फिर से शादाब जकाती विवादों में घिर जाते हैं। उस जकाती ने जी तो मेरी भरी भराई जिंदगी बर्बाद कर दी जी। मैं उसको इतना रोकता हूँ, कितना टोकता हूँ, भाई करके, भाईजान करके, मेरा रिश्तेदार है वो, ये नहीं है। मेरे बहनोई का एक का भतीजा है, एक भाई का भाई है, मेरा सबसे जो छोटा वाला बहनोई है उसका भाई है। मैं उसे समझाता हूँ, कहता हूँ कि भाई रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। मगर वो मेरी सरकार जाने उसके साथ साथ क्या क्या है, वो उसके साथ क्यों है।
अबे दुख में तकलीफ में मैं हूँ, मुझे एक सेकंड देखने को तैयार नहीं, मुझसे यूं कहती है मेरी तरफ से चाहे मर जाए मेरे पेशाब से। अब ये बताइए कि फिर क्या होगा, क्या समझा जाए? हालांकि शादाब जकाती पर लगे तमाम आरोपों पर इरम कहती हैं कि खुर्शीद झूठ बोल रहा है। इरम कहती कि उनका शौहर पैसों की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। इरम कहती है शादाब जकाती निर्दोष हैं। वो सब आरोप गलत हैं, वो निर्दोष हैं। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। फिलहाल इस मामले में शादाब जकाती अब जिस तरह से सामने आए हैं, जिस तरह से अपनी बात रखी है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि शादाब जकाती 10 रुपए वाला बिस्कुट वाले वीडियो से रातों रात सोशल मीडिया पर सनसनी बन गए थे। विपक्षी पार्टियों के मानो हीरो बन गए। उनके साथ बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट की तमाम बड़ी हस्तियों ने फोटो तक खिंचाई। शादाब जकाती मेरठ के इंचौली के रहने वाले हैं। इरम और खुर्शीद भी वहीं के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 13 साल पहले इरम की शादी खुर्शीद से हुई थी और अब ये पूरा विवाद सामने आया है। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो देखा होगा और आपको क्या लगता है ये वीडियो सच है या झूठ है? जो इरम का पति है वो इनको फंसा रहा है या शादाब जकाती उसको परेशान कर रहे हैं? यानी कि सब कुछ हो रहा है, उनको धमकियां भी मिल रही हैं, शादाब जकाती को भी धमकियां मिल रही हैं और इरम का पति कहता है मुझे धमकियां मिल रही हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कौन सही कौन गलत है और कहां से देख रहे हैं ये वीडियो, जरूर बताएं।